क्या आप भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी? तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि इसमें जानिए एक्सपर्ट के मुताबिक कैसे करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा इतने लंबे समय अंतराल पे आप देख ही रहे हैं कि निकल रहे हैं, ठीक है, भर्तियां। और वैसे भी भर्तियों का कुछ पता होता नहीं है। काफ़ी बच्चे इसी भर्तियों को इंतजार करते करते ओवर एज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए कुछ हो नहीं सकती। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में इतनी बड़े पैमाने पे भर्ती कोई निकाली गई है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चों को जो है पूरी फोकस और लगन के साथ में इस भर्ती परीक्षा को अंजाम देना चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि इस परीक्षा में क्या करें ऐसा कुछ कि सिलेक्शन पहली बार में ही ले लें। उसके लिए मैं रवि शुक्ला, ठीक है, आपको मैं सलाह देना चाहता हूं। और मैं काफ़ी दिनों से इस फील्ड में मैं बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं गाइड करते आया हूं, पढ़ाते आया हूं। मैम सबसे ज़्यादा फोकस अगर इनको करना है तो मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपने मजबूत कर लिए तो ये जान लीजिए 50% आपका बोझा हल्का हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, अब समय चूंकि कम है, इस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए आप लोगों को एक चीज़ ये फोकस करना चाहिए कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जीके जीएस का पार्ट आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे दोस्त जब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट, साइंस और यूपी जीके इतना सब क्लियर होगा, तब जाके कहीं आप जो है 38 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ओवरऑल मेरा जो सलाह है आप लोगों को दोस्त कि सबसे पहली चीज़ ये है आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। दूसरी चीज, अगर आपको सिपाही बनना है तो आप दरोगा लेवल की मेहनत करिए, ताकि इस भर्ती में आप कहीं भी कोई भी कसर छोड़े ना, ठीक है। मेरा जो अपना मानना है, ये इससे पहले जो दरोगा की भर्ती हुई है, एक 2022 में हुई है, एक 2017-18 में जो आपकी दरोगा की भर्ती हुई है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर और इसका प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सेट सॉल्व करें। और वो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो है सिपाही की, इसको कोई नहीं रोक पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। तो फिजिकल के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मित्रों आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना होगा, ठीक है। पुरुषों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, 25 मिनट में। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप निरंतर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहेंगे तो फिजिकल आपका निकल जाएगा। महिलाओं के लिए वहीं पे देखा जाए तो आपको 14 मिनट में दौड़ना है 2.4 किलोमीटर, ठीक है। तो इनके लिए भी मैं यही सलाह दूंगा कि मैम ये थोड़ा थोड़ा करके दौड़ते रहें। अच्छा, काफी बच्चों के मन में ये होता है कि मैं सुबह उठ के दौड़ लूं। बिल्कुल आप सुबह उठ के दौड़िए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको भर्ती में जब आपका फिजिकल होगा तो आपको सुबह ही दौड़ाया जाएगा। इस बात को आप जरूर दिमाग में रखिएगा। आपको दौड़ाना है तो वो दौड़ा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस वजह से आप लोग इग्नोर कतई ना करें फिजिकल को, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहें। है वो फिजिकल अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको केला केवल खा लेना चाहिए, वो भी इतनी मात्रा में खाना चाहिए कि आपका ओवर ना हो। मुश्किल से 3 से 4 केला आप खा लीजिए, उसके पहले आप कुछ ना खाइए। कोई ऐसी चीज मत खाइए जैसे समोसा हुआ, ऑयली चीज मत खाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं पेट में दिक्कत होगी, और पेट में दिक्कत होगी तो आप दौड़ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल महिला की अगर पुरुष की अगर देखा जाए तो 168 सेंटीमीटर मांगा जाता है और महिला की 152 मांगा जाता है, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, ठीक है। एसटी की कैटेगरी अलग है, 147 ही पुरुषों की मांगी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई लगभग आप जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए मांगी जाती है। जहां तक रही बात सीना की, तो सीना की मैं अगर जनरल की, ओबीसी और एससी की बात करूं तो 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। 79 बिना फुलाए और 84 आपका जो है फुलाने पर, ये होती है, ठीक है। और लड़कियों का वेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आप 40 किलोग्राम की तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। 60,244 आपके पद निकले हुए हैं, जो कि इतिहास में मैम ऐसा पहली बार हुआ है सरकार की तरफ से, किसी भी सरकार की तरफ से। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये जो है किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं करना चाहिए। आयु में आप लोगों को जनरल वालों के लिए भी नहीं, हर वर्ग के लिए 3-3 साल की अगर छूट दे दी गई है तो ये जान लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया है, ठीक है। अगर आपको इस बार मौका मिला है तो इसको कतई आप गंवाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सही किसी ने कहा है कि भाई मेहनत करने से ही कुछ हासिल होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। आज से अगर आप लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत दिन है आपके, ठीक है, और अच्छे से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।